हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट जेड स्कोर। व्हाट इज जेड स्कोर। जेड स्कोर क्या होता है। A Z score is describe the position of a point in terms of its distance from the mean. When it is measured in the standard deviation unit, the Z score is always positive. If the value of Z score lies above the mean, and it is negative. If the value is below the mean, Z score is also known as standard score, as it allow comparison of score on different type of variable by standardizing the distribution. A standard normal distribution is a normally shaped distribution with a mean value of 0 and standard deviation of value as 1. तो जेड स्कोर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। तो क्या जेड स्कोर क्या पोजीशन डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो भी डेटा है वो मीन के कितने पास है या कितने दूर है। द जेड स्कोर इज ऑलवेज पॉजिटिव इफ द वैल्यू ऑफ जेड स्कोर लाई एबव द मीन। अगर क्या जेड स्कोर पॉजिटिव होगा, अगर वो जेड स्कोर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब मीन जो आपका डेटा है वो मीन के क्या है, एबव लाई कर रहा है। एंड इट इज नेगेटिव इफ इट्स वैल्यू इज बिलो द मीन। अगर इसकी जेड स्कोर की वैल्यू क्या नेगेटिव आती है तो मतलब वो क्या मीन के नीचे जो आपका डेटा है उसको जो उसकी मीन है, मीन के क्या है आपकी वैल्यू उसके बिलो है। जेड स्कोर इज आल्सो नोन है स्टैंडर्ड स्कोर। जेड स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर भी कहा जाता है, एज इट ऑल अलाउज कंपेरिजन ऑफ स्कोर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जेड स्कोर क्या डिफरेंट टाइप के वेरिएबल को क्या है कंपेरिजन के लिए काम में लाया जाता है। और वेरिएबल बाय स्टैंडर्डाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, जो और डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली शेप डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये नॉर्मली शेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद द मीन ऑफ वैल्यू ऑफ जीरो। और उसकी मीन वैल्यू क्या है, जीरो है, एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ वैल्यू एज 1। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, जो स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811512895। मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512894 है। इसमें प्रिंटिंग में मिस्टेक है, हम इसको सही कर देते हैं। मेरा दूसरा नंबर है 94। तो गाइज ये हमारा दूसरा नंबर है 94। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट अ जेड स्कोर। जेड स्कोर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द जेड स्कोर इज एज फॉलोइंग। जेड स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूला है जेड इक्वल टू एक्स माइनस यू अपॉन सिग्मा, वेयर एक्स इज रॉ स्कोर। जो एक्स आपका क्या है, जो रॉ स्कोर आपने लिया हुआ है उसको, आपके जितनी भी ऑब्जर्वेशन लिया है उसको एक रॉ स्कोर बोलते हैं। म्यू इक्वल टू पॉपुलेशन। म्यू क्या, पॉपुलेशन मीन, जो भी आपने जो पॉपुलेशन डेटा लिया उसका मीन है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन दस द जीरो स्कोर इज द रॉ स्कोर माइनस द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन whenever we come across situation where the population mean and population standard। तो जेड स्क्वायर होता है एक्स माइनस यू अपॉन सिग्मा। एक्स माइनस यू का है आपका जो रेड ऑक्टा का एक्स, ये एक्स क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और यू क्या मीन वैल्यू से जो क्या आपका डिफरेंसेस लिया हुआ उसको डिवाइड किया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें क्या जेड स्कोर आ जाता है व्हेनेवर द कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड्स। इसके बाद डेविएशन आर आल्सो नोन। द स्टैंडर्ड स्कोर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग द सैंपल मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या सैंपल मीन से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्स बार एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन। Now we will consider an example that will illustrate the use of Z-score formula. Consider that we know about a population of group of kids having the weight that are normally distributed. Further to this, consider that we know that the mean of the distribution is 10 kg and the standard deviation is 2 kg. Now consider the below question. What is the Z score for 12 kgs? What is the Z score for 5 kg? How many kg correspond to Z score
of 1.25 kg. For the first question, we simply plug x equal to 12 in our Z score. Formula, the result is 12 minus 10 equal to divided by 2 equal to 1. This means that 12 is the one standard deviation above the mean. Here the second question is also very similar. Simply put multiply equal to 5 into the formula. Thus, the result for this is 5 minus 10 upon 2 equal to minus 2.5. This interpretation of this is that 5 is 2.5 standard deviation below the mean. माइनस साइन आएगा मतलब 2.5 standard deviation मीन के बिलो है. फॉर द लास्ट क्वेश्चन वी नाउ नो आवर जेड स्कोर. फॉर द दिस प्रॉब्लम वी प्लग जेड इक्वल टू 1.2 इनटू द फॉर्मूला एंड यूज द बेसिक अलजेब्रा टू सॉल्व फॉर x इक्वल टू 1.25 इक्वल टू x minus 10 डिवाइड मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 2.5 x minus 10 add 10 to the both side and 12.2 equal to x. Hence we said that 12 kg correspond to z score of 1.25 kg. How to interpret the Z score? The value of Z score always tell us how many standard deviation we are away from the mean. Z score हमेशा क्या बोलता है कि आप कितने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के दूर हो या पास हो. फॉर एग्जाम्पल इफ द Z score इज इक्वल टू 0, अगर Z score 0 होता है तो इट मीन द मीन इट इज ऑन द मीन. अगर Z score 0 है तो मतलब ये मीन के मीन पर है. अपोजिशन Z score टेल्स a positive Z score tell us that the raw score is higher than the mean average. अगर आपका Z score पॉजिटिव साइन है तो मतलब वो आपका मीन जो है एवरेज उससे हायर है वैल्यू आपकी. फॉर एग्जाम्पल इफ द Z score इक्वल टू +2 इट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन. अगर आपका Z score +2 है तो मतलब 2 ये आपकी वैल्यू 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव द मीन पे है. A negative Z score tell us that the score is below the mean average. For example, if Z score is equal to 3, it standard deviation is below the mean. तो क्या अगर आपका Z score निगेटिव में है और वो -3 है मतलब इसका मीन मतलब है कि आपका जो Z score है मीन के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो है. वाई जेड स्कोर इज सो इम्पॉर्टेंट. जेड स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण कितनी जरूरी क्यों है. जेड स्कोर वेरी हेल्पफुल टू स्टैंडर्डाइज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बाय converting them to Z score because it gives us opportunity to calculate the probability of a value occurring with a normal distribution. दूसरा है Z score allow us to compare two value that are from the different sample. तो दो वैल्यू को कंपेयर करने में के काम आता है जो कि डिफरेंट सैंपल से आई हुई है. तो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव. मैं एक यूट्यूबर हूँ. हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आयुष्मान स्टडी पॉइंट अजीत प्रताप यादव. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811512894 और मेरा अल्टरनेट नंबर है 9811512895. तो गाइस जो हमारा ये नंबर है 9811512895 और अल्टरनेटिव नंबर है 9811512895. मैं क्या कंसल्टिंग करता हूँ हॉल मार्किंग सेटअप करने के लिए या ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए और एनेबल लैब सेटअप करवाता हूँ. गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. जय हिंद जय भारत.